बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, तिलिस्माती अंगूठी का अमल। आप अगर इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है इस अमल के फ़वाइद आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अमल बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आज़मूदा है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। लेकिन एक बात आप याद रखें करके, क्योंकि बहुत से लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है वॉइस रिकॉर्डिंग में कि अभी आपको क्या बताऊं। एक बात आप इस वीडियो में सुन लो कि जितनी भी मखलूक़ात है सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज है। चाहे जिन्नात हो, हमज़ात हो, मौक्किलात हो या इंसान हो, या दुनिया में जितनी भी मखलूक हमें नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही है, सब के सब अल्लाह की मोहताज है। तो इनके ऊपर यकीन रखना शर्त नहीं है। आप अगर इनके ऊपर यकीन रखेंगे कि इनसे होता है तो शिर्क हो जाएगा, और शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा यकीन जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने वाला है। ये तो सिर्फ़ एक असबाब है, एक ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, तो इसके लिए असबाब को इख्तियार करना ज़रूरी है। लेकिन असबाब के ऊपर यकीन रखना ज़रूरी नहीं है। आप अगर असबाब के ऊपर अगर यकीन रखोगे तो शिर्क हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, सिर्फ शिर्क का वादा नहीं किया है। तो इसके लिए जो हम शिर्क से बचे और जो हमारी नीयतों को नेक रखें, क्योंकि आपको ये जो अमल जो बताया जाता है वो अल्लाह के कलाम से ही बताया जाता है। तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, जब वो चीज़ें जो उसके अंदर ज़ाहिर हो जाती है तो वो अल्लाह के कलाम के बेनिफिट ही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है कामयाबी देते और जिसे चाहते हैं कामयाबी नहीं देते। इसके लिए बहुत से लोगों के नीयत में अगर फतूर होता है ना, तो उन्हें कामयाबी भी नहीं मिलती है। जिनकी नीयत अगर नेक होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अमल में भी कामयाब कर देते हैं। है ना, वो अमल का दारो मदार बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। जैसे नीयत होंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वैसे फ़ैसले होंगे। जिनकी नीयत में फतूर होता है, जिनकी नीयत में ख़राबी होती है, जिनकी नीयत में नुक्स होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाब भी नहीं करते। और वो समझते हैं कि अमल फ़ेक है। ये नहीं देखते करके कि हमारे में कितनी कमी है और हमारी नीयत है कैसी है और हमारी नीयतों में कितना फतूर है, ये नहीं देखते। अपने गिरेबान में झाँक करके नहीं देखते और दूसरे के गिरेबान में झाँक करके देखते, है ना। इसके लिए वो किसी ने सही कहा करके कि किसी की तरफ अगर एक उंगली उठाओ तो चार उंगली अपनी तरफ भी होती है। तो इसके लिए जो हम जो अमाल को हम हमारी नीयतों को नेक रखें और अमाल नेक करें और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें कि सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं जिसे कामयाबी देना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाबी दे देते हैं, और जिसे अगर नहीं चाहते कामयाबी देना तो वो अपना कुछ भी कर लेवे, बड़े से बड़े अमल कर लेवे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाब नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए, अल्लाह से मांगते हुए 2 रकात सलात व हाजा की नमाज़ पढ़े, कुछ मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े और अल्लाह से मांगे जो भी आप अमल कर रहे हो कामयाबी की दुआ मांगे, और अमल को राज रखे, किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं करे, जब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी देते हैं। अभी आप जो इस रिंग से क्या क्या काम कर सकते हो, इस रिंग से जो है बेशुमार फ़वाइद है, बेशुमार आप फ़वाइद हासिल कर सकते हो। आपके भी मसले अल्हम्दुलिल्लाह हल हो सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस रिंग के ज़रिए से जो आपके दूसरे लोगों के भी मसले हल कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है करके कि इसमें जो है कैसा भी मसला, आपकी कोई भी हाजत हो, इंशाल्लाह वो इस रिंग के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कर देंगे। ज़रिया है, हाँ फिर बोल रहा हूँ ज़रिया है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो इस रिंग के ज़रिए से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको पूरी कर देंगे। इस रिंग का जो मौक्किल है, पढ़ाई करने के बाद जो इसके अंदर दाखिल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसके ऊपर मामूर कर देते हैं। फिर जो है आपके पास अगर कोई आ रहा है, किसी का तलाक़ का मसला है कि नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप जो इस रिंग के ज़रिए से वो तलाक़ का मसला हल कर सकते हो। किसी 2 लोगों में जुदाई डालना है तो आप जो है इस अमल के ज़रिए से जो है जुदाई डाल सकते हो। और अगर किसी 2 लोगों में अगर मोहब्बत पैदा करना है तो फिर जो आप इस रिंग के ज़रिए से जो है 2 लोगों में मोहब्बत पैदा कर सकते हो। या अगर आपका अगर कोई ऐसा जानी माली नुकसान हुआ है, आप अगर चाहते हैं कि उसकी भरपाई हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस रिंग के ज़रिए से जो आपका जो वो मसला हल कर देंगे। और अगर आपके ऊपर अगर कोई कर्ज़ है या परेशानी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस रिंग के ज़रिए से जो उस मसले को हल कर देंगे। या अगर आपके ऊपर अगर आपको अगर पैसे की ज़रूरत है या आपकी अगर कोई हाजत दरपेश है, तो इंशाअल्लाह इस रिंग के ज़रिए से जो आपका वो मसला हल हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर अगर कोई अगर बुरा साया है, आपके ऊपर अगर कोई असरात है, तो इस रिंग के ज़रिए से जो है उसका ख़ात्मा आप कर सकते हो। या अगर आपके घर वालों के ऊपर भी अगर कोई असरात है, कोई खबीस अरवा के असरात है, या किसी पे जादू है, या घर में कुछ असरात है, तो इंशाल्लाह इस रिंग के ज़रिए से उसको ख़त्म कर सकते हो। या अगर आपने अगर इसी से अगर कोई काम अगर नहीं लेना है, सिर्फ आप अगर इस रिंग को अगर आपकी उंगली में अगर पेन करके भी रखोगे, तो फिर जो है इंशाल्लाह इससे जो है
आप नज़र बस से बचोगे, आपके ऊपर कोई असरात नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई जादू नहीं होगा। आप अगर कहीं भी अगर जाएंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी वाह वाह करेंगे। और अगर आप जो इससे जो आपका तो मसला हल कर सकते हो और लोगों का भी मसला हल कर सकते हो। आपके पास अगर कोई परेशान हाल आ रहा है तो फिर जो आप उसका भी काम अल्लाह के फजल करम से कर सकते हो। और इसके अंदर और भी बहुत फ़वाइद है। अगर कोई आपका ऐसा दुश्मन है जिसको आप समझा समझा के थक गए, वो बाज नहीं आ रहा है, बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर चाहते हैं फिर आप इस रिंग के ज़रिए से उसको भी हलाक कर सकते हो। लेकिन हलाक नहीं करना है, उसको बीमार करना है, उसकी जान नहीं लेना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपकी पकड़ होगी। इस रिंग के ज़रिए से बता दूं मैं, आप जायज़ काम भी ले सकते हो, नाजायज़ काम भी ले सकते हो। लेकिन नाजायज़ काम लोगे तो अल्लाह के सामने आपकी पकड़ होगी। और ये दुनिया की ज़िंदगी ज़्यादा टाइम की ज़िंदगी नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी है। तो अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसके लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नाजायज़ काम नहीं लेवे। इसके लिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आप जायज़ काम लेवे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसके फ़वाइद जो आपके ऊपर ज़ाहिर करेंगे, इसके तासुरात आपके ऊपर जो ज़ाहिर करेंगे। आपने अगर इससे नाजायज़ काम लिया, नाजायज़ काम भी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के सामने आपकी पकड़ होगी। फिर वहाँ पे कैसे जवाब देंगे? इसके लिए आप आदमी के पास अगर पावर अगर आ जाता है ना, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है और फिर वो लोगों के ऊपर जुल्म करने लगता है। तो हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम जो है लोगों का इकराम करें। अगर जुल्म करोगे तो अल्लाह के सामने पकड़ होगी। फिर सीधी सी बात है, मैं दूसरे यूट्यूबर के ऐसा नहीं हो कि कुछ भी बोल दूँ करके, जो सही है वो सही है। इसके लिए जो है आप जो है इससे जो है जायज़ काम ले, नाजायज़ काम लोगे तो अल्लाह के सामने आपकी पकड़ होगी। अभी अमल का तरीका ये है करके कि आपको जो है इस अंगूठी को, अच्छा अंगूठी कौन सी लेना है, अंगूठी आपकी उंगली में जो फिट आ जावे, जो सही आ जावे, आप जो है चारों उंगली में से कोई भी उंगली में आप अंगूठी पहन सकते हो। नहीं तो लोग पूछेंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अंगूठे में तो नहीं पहन सकते। ये शहादत की उंगली, बीच की उंगली और फिर उसके बीच की उंगली और फिर आखिरी उंगली है। चार उंगली में से आप कोई भी उंगली में आप अंगूठी पहन सकते हो। और किसी किस्म की भी अंगूठी हो, चाहे धात की हो, चांदी की हो, नगीने की हो। सोना आदमी नहीं पहन सकता। अगर औरतें करना चाहती है तो औरतें सोने की भी पहन सकती है, धातु की हो, सोने की हो, या जो है डायमंड की हो, या जो है और कोई रिंग हो, या नगीने वाली रिंग हो। बहरहाल आपकी जैसी कैपेसिटी है आप वो रिंग लेके आकर के आप इस्तेमाल करें। सिर्फ गोल्ड जो सोना जो है आज मर्दों पे हराम है, औरतों पे हलाल है। औरतें सोना पहन सकती है, सोने की अंगूठी पहन सकती है, आदमी सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता है। और जब अगर बाथरूम वगैरह में अगर जाते हो, वॉशरूम वगैरह में जाते हो, बैतुल खला वगैरह में अगर जाते हो, तो आपको इस अंगूठी को निकाल करके रख देना है, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम से अमल है और इसके अंदर जो है वो तासीर पैदा हो जाती है। जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ोगे तो वो मौक्किल जो है उस अंगूठी में आ जाता है। फिर उस अंगूठी को आप जो हुक्म दोगे फिर वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो आपके काम करता है, समझे। तो इसके लिए जो है इसमें जो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, तो आप कोई नापा की जगह पे अगर जाते हो तो बस उस अंगूठी को आप आपके जेब में रख दो, या फिर जो है बाहर निकाल करके रख दो, या पॉकेट में रख दो, उंगली में नहीं पहनना, ठीक है। अभी अमल की तरकीब ये है कि आपको इस अमल को 9 चंदी जुमेरात से करो तो बहुत बेहतर है। अगर 9 चंदी जुमेरात से नहीं करना चाहते हो तो आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन किताबों में ज़्यादातर 9 चंदी जुमेरात वगैरह मिलता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुसन्निफ ने यहाँ पर ये भी लिखा है कि आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेहतर है 9 चंदी जुमेरात से करें। अभी आप जिस घर में कर रहे हो वो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, वाइट लिबास में करें। लेडीज़ करेंगी तो लेडीज़ भी वाइट लिबास में करेंगी। और उसके बाद जो है जिस कमरे में आप कर रहे हो वो कमरे में जो आप अच्छी खुशबू जलावे। अगर लेडीज़ अगर करना चाहती है तो वो अपने जिस्म के ऊपर खुशबू नहीं लगाएंगी, बाकी ऊद का, संदल का, बखूर का, जो भी आप जलाना चाहते हो, ऊद, संदल या अपना लोबान वगैरह, जो भी आप बखूर जलाना चाहते हो वो आप जला सकते हो। लेकिन पहले दिन आप जो बखूर जलाएंगे वही बखूर आपको 41 दिनों तक के जलाना है। बखूर लेडीज़ जला सकती है, अगरबत्ती भी लेडीज़ जला सकती है, अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लेडीज़ नहीं लगा सकती है। अगर जेंट्स करेंगे तो बखूर भी जलाएंगे, ईतर भी लगाएंगे अपने जिस्म के ऊपर और अगरबत्ती भी जलाएंगे, समझे। और ये बखूर और अगरबत्ती जो है आपके हिसार में रहना चाहिए, हिसार के बाहर नहीं रहना चाहिए। और 41 दिनों का अमल है। नमाज इशा के बाद आपको करना है, एक ही वक्त, एक ही जगह, एक ही टाइम रखना है। अगर 10 बजे कर रहे हो तो 41 दिनों तक के आपको रात में 10 बजे करना है। अगर 11 बजे कर रहे हो तो 41 दिनों तक के आपको रात में 11 बजे करना है। अभी उसके बाद आपको क्या करना है करके, फिर आपने जैसी अमल की शुरुआत करी तो आपने सारी चीज़ें, आपको जो अमल के लिए वाइट कपड़ा जो है मुख्तस करके रख लेना है। आप जो है वही लिबास पहने अमल के दौरान। अमल जब हो जाए तो फिर आप उतार करके रख दे, कोई मसला नहीं है। आप जो है वाइट लिबास पहने, लेडीज़ भी अगर पहनेंगी तो वो भी वाइट लिबास पहन करके अमल करेंगे। जब आपने बखूर वगैरह जला लिए फिर उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है। फिर आपको हिसार करना है।
हिसार क्या करना है, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अपनी शहादत की उंगली के ऊपर या चौक के ऊपर या मार्कर के ऊपर या चाकू के ऊपर या पेन के ऊपर, जिस पे भी आपको बेहतर लगे, जिसमें भी आपको पसंद हो, उसके ऊपर दम करेंगे, उसके ऊपर फूकेंगे और फिर उसके बाद जो अपना खूब अच्छा बड़ा हिसार लगा देंगे, यानी बड़ा दायरा खींच लेंगे। फिर उसके अंदर ही आपको जो है आपका बखूर रखना है। आप जो है थोड़ा कोयला जलावे, उसके ऊपर लोबान डाले या संदल डाले या ऊद डाले, जो भी आपको पसंद है वो आप डालें। अच्छी खुशबू आना चाहिए, बस खुशबू से कमरा जो है मुअत्तर होना चाहिए, अच्छी खुशबू आवे। फिर उसके बाद जो है आप अगरबत्ती भी जला लो, आपके जिस्म के ऊपर अच्छी भी खुशबू लगा लो। जब आपने हिसार कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद जो है आपको जो है इसको पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आयत आ रही भी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम कुन फयकुन। 350 मरतबा पढ़ना है, 3,500 मरतबा पढ़ना है, 3,500 मरतबा इसको पढ़ना है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम कुन फयकुन, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम कुन फयकुन। 3,500 मरतबा पढ़ना है 41 दिनों तक के। 41 दिनों तक के जब आप पढ़ लेंगे, इस रिंग को आपके सामने रख करके पढ़ना है। जो रिंग आपने लाई है ना, रिंग जो आप अमल करने से पहले, आपको अगर अमल पढ़ना है उससे पहले आप रिंग वगैरह का इंतज़ाम कर लो। जो भी आपकी उंगली में फिट आती है वो रिंग आपके पास रख लो। फिर उसके बाद आपको वो रिंग को सामने रखना है, हिसार के अंदर ही आपको सामने रखना है। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है इसके अंदर ये पढ़ना है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम कुन फयकुन। रिंग को देखते हुए आप जब किबला रुख होकर के बैठेंगे तो आपको रिंग को देखते हुए आपको पढ़ना है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम कुन फयकुन। 3,500 मरतबा पढ़ना है, 3,500 मरतबा पढ़ना है और रिंग को देखते हुए पढ़ना है। और 41 दिनों तक के आपको ऐसा ही पढ़ना है। जब 41 दिन हो जाएंगे तो आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे। और वो जो अंगूठी जो थी वो सादी अंगूठी नहीं रहेंगी, उसके अंदर वो मौक्किल दाखिल हो जाएगा, वो मौक्किल उसके अंदर हाजिर हो जाएगा। फिर अभी इससे काम क्या लेना है, इससे काम कैसे ले सकते हैं? फिर आपको जो अभी कभी भी अगर काम हो, किसी भी मसला दरपेश हो, कोई भी अगर आपकी हाजत हो, कोई भी अगर आपको अगर काम कराना है, तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से उस रिंग को, उस अंगूठी को आपके सामने रखना है और 20 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम कुन फयकुन इस तरीके से पढ़ना है। और फिर ये कहना है करके, ऐ तिलिस्माती अंगूठी के मौक्किल मेरा फला काम कर दो, ऐ तिलिस्माती अंगूठी के मौक्किल मेरा फला काम कर दो। फिर आप देखेंगे करके कि वो काम आपका 2 घंटे में, 3 घंटे में या बहुत 1 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो काम आपका होना शुरू हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, इससे आप आपके भी मसले हल कर सकते हैं और लोगों के भी मसले आप हल कर सकते हो। अमल बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही मुजर्रब है और आप जो है अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हो, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और आपको अंगूठी को एक ही बार हुक्म देना है, आपको कहना है, तिलिस्माती अंगूठी के मौक्किल मेरा फ़ला काम कर दो। फ़ला की जगह पे जो काम होगा आपका उस काम को कहना है। और अगर आपके पास अगर कोई आ रहा है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, लेडीज़ होंगी तो उसका भी आप काम कर सकते हो। लेडीज़ के लिए बोलेंगे फ़ला बिनते फ़ला, यानी उसका नाम और उसकी माँ का नाम, फिर उसका काम बोल करके अंगूठी के मौक्किल को हुक्म दे देंगे। जेंट्स का भी फ़ला बिन फ़ला, यानी उस जेंट्स का नाम और उसकी माँ का नाम लेकर के फिर उसका जो काम होगा वो काम बोल करके अंगूठी को हुक्म दे देंगे, समझे। यानी आप इससे जो है दूसरे लोगों के भी काम कर सकते हो और आपके खुद के भी काम कर सकते हो। हर किस्म का आप काम ले सकते हो इस अंगूठी से। और इसमें परहेज़ ये है कि आपको जो है कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन आपको अमल के दौरान नहीं खाना है। और किसी भी किस्म का गोश्त, बड़े का, छोटे का, चिकन का, मटन का, ये भी आपको गोश्त 41 दिनों तक के नहीं खाना है। इसमें बस यही परहेज़ है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। और आपको जो है बेहतर तो है कि आप पका हुआ प्याज भी मत खाओ और पका हुआ लहसुन भी मत खाओ, इसका आप परहेज़ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।